रत्ना की आत्मा की मुक्ति के बाद गांव में कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सच यह था कि छलावे का खौफ अभी तक खत्म नहीं हुआ था। हवेली का अंतित अब भी कुछ ऐसा छिपा हुआ था जो गांव वालों के समझ से परे था। हवेली में पूजा के बाद कुछ महीने तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटना फिर से होने लगी। गांव वालों के जानवर अचानक गायब होने लगे। बच्चों को हवेली के पास एक परछाई दिखने लगी और रात में कुछ लोगों को हवेली के पास किसी की चीख की आवाज सुनाई दी। शंकर और राधा, जिन्होंने पहले रत्ना की आत्मा को मुक्त किया था, इन घटनाओं से परेशान थे। शंकर ने सोचा कि यह सब खत्म हो चुका है, लेकिन अब उसे लगने लगा कि हवेली में कुछ बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। एक रात राधा को सपना दिखा। सपने में रत्ना की आत्माओं से चेतावनी दे रही थी। रत्ना ने कहा, मैं मुक्त हो गई, लेकिन इस हवेली का सच्चा मालिक अब भी यही है। वह तुम सबको नहीं छोड़ेगा। अगर इस रहस्य को उजागर नहीं किया गया तो गांव पर बड़ा संकट आ सकता है। राधा ने जब यह सपना शंकर को बताया तो वह चौकन्ना हो गया। उसने तय किया कि वह और राधा फिर से हवेली में जाकर उस रहस्य का सामना करेंगे। शंकर और राधा ने गाँव के बुजुर्गों से बातचीत की और हवेली का इतिहास की छानबीन शुरू की। उन्हें हवेली के तहखाने में छिपे हुए पुराने दस्तावेज मिले। इस दस्तावेज में लिखा था कि रत्ना के पति ने केवल रत्ना को धोखा दिया, बल्कि हवेली के तहखाने में तांत्रिक क्रिया भी की थी। एक पुराने पन्ने में लिखा था कि हवेली के अंदर की शांति केवल तभी शांत होगी जब इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, वरना हर अमावस्या की रात यह नई आत्माओं को अपनी ओर खींच लेंगी। अमावस्या की रात फिर से नजदीक आ रही थी। शंकर और राधा ने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर तहखाने को पूरी तरह बंद कर देंगे। इस बार गाँव के दो युवक अर्जुन और मोहन उनके साथ जाने को तैयार हुए। चारों लोग अमावस्या की रात हवेली में पहुँचे। जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली के अंदर अजीब सी चीख की गूंज सुनाई देने लगी। खाने के अंदर का माहौल डरावना था। जैसे ही वे तहखाने में उतरे, एक विशाल परछाई उनके सामने प्रकट हुई। यह छलावे का असली रूप था, जो रत्ना के पति की आत्मा थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने इस हवेली में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई बलिदान किए हैं। तुम लोग इसे खत्म नहीं कर सकते। शंकर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तेरा वक्त अब खत्म हो चुका है। उसने अपने साथ लाए पवित्र जल को छिड़कना शुरू कर दिया। जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू हुई तो खाने में जोरदार गड़गड़ाहट होने लगी। तांत्रिक शक्तियों का प्रभाव कमजोर पड़ने लगा। परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। तहखाने की दीवारें गिरने लगी। चारों लोग किसी तरह बाहर भागे और तहखाने का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस घटना के बाद हवेली में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। गाँव के लोग चैन की सांस लेने लगे। शंकर, राधा, अर्जुन और मोहन ने महसूस किया कि उन्होंने अपने गाँव को बड़े खतरे से बचा लिया है। हालांकि हवेली अब वीरान हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने इसे दोबारा खोलने की कोशिश नहीं की। गांव में मान्यता बन रही थी कि छलावा खत्म हो चुका है, लेकिन हवेली का अतीत हमेशा रहस्य ही रहेगा। क्या हवेली में सब कुछ खत्म हो गया था? इसका कोई और रहस्य भी छुपा हुआ है? शायद यह कहानी यह खत्म न हो। वीडियो में यहाँ तक बने हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और कमेंट में बताना भी ये वीडियो आपको कैसी लगी।